हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है, क्या कारण है? तो हमारा ऑप्शन है डी, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, यानी कि हमारा ऑप्शन डी ही सही है। तो इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में देश के अंदर सभी प्रकार के सेवाओं और उत्पाद का मौद्रिक मूल्य होता है, जिसमें देश के अंदर विदेशियों द्वारा अर्जित आय भी शामिल है, परंतु विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजी गई आय शामिल नहीं होती। अब जीएनपी क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आती हैं जो किसी देश के अंदर उत्पादित की जाती हैं तथा जो आय विदेशों से अर्जित की गई है। दूसरे शब्दों में किसी देश की कुल जीडीपी में उस देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से कमाई गई इनकम को जोड़ दिया जाता है और विदेशी नागरिकों द्वारा की गई कमाई को घटा दिया जाता है। अब देखिए, जैसे जीएनपी है इक्वल जीडीपी प्लस विदेशी निवेश से घरेलू निवासियों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय माइनस घरेलू निवेश से विदेशी निवासियों द्वारा अर्जित शुद्ध आय। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? तो हमारा ऑप्शन होगा बी, फारस के शाह अब्बास प्रथम। तो इसका व्याख्या है, फारस के शाह अब्बास मुगल शासक अकबर का समकालीन था तथा अकबर के साथ उसके मित्रतापूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था? तो कौन था? तुर्गनेव। रूस के प्रमुख शून्यवादी चिंतक तुर्गनेव थे। इस चिंतन का सर्वाधिक प्रसार तुर्गनेव के उपन्यास फादर एंड सन से हुआ, जो 1862 में प्रकाशित हुई थी। तुर्गनेव का जन्म 9 नवंबर 1818 को रूस के ओरियाल प्रांत में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 सितंबर 1883 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है? तो हमारा ऑप्शन होगा सही, द्वितीयक क्षेत्र। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और खाने। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, विनिर्माण एवं खनन। तृतीय क्षेत्र बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, शिक्षा, होटल, भंडारण आदि। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, सही, अप्रैल से। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है अप्रैल से। तो व्याख्या करते हैं, भारत का एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल को तथा समापन 31 मार्च को होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है वित्तीय वर्ष और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई हमारा 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में टाइगर की विलुप्ति की प्रक्रिया को रोककर उनका संरक्षण करना तथा उनकी संख्या
को बढ़ाना है ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? तो हमारा ऑप्शन सही है बी, 24 सितंबर 1986 को। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय संसद द्वारा 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का नारा है जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे? तो हमारा ऑप्शन सही है डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम सर्वेयर जनरल 1861 ईस्वी को अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया। सर्वेयर जनरल द्वारा प्राचीन भारतीय स्थलों का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में किया गया था। संस्कृत मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की संस्कृति विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव के लिए संपूर्ण देश को 24 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानववाद का अग्रदूत था? हमारा होगा ऑप्शन सी, मानवदूत का अग्रदूत था मानववाद का तो पेट्रॉक था। पेट्रॉक, फ्रांसिस्को पेट्रॉक्सा को मानववादी चिंतन का अग्रदूत माना जाता है। पेट्रॉक इटली के प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है भारत सरकार के द्वारा। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। टकसाल अधिनियम 1906 के द्वारा ढलाई का एकाधिकार भारत सरकार के पास है। भारत में 4 टकसाल केंद्र हैं। ये है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे ऑप्शन होंगे इनमें से कोई भी आंसर, जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो हम इसको पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2 अक्टूबर 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया और 2 फरवरी 2006 में इसे लागू कर दिया गया। 2009 में इसका नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। प्रारंभ में ग्रामीण परिवार के एक वयस्क जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता था, परंतु अब यह 150 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचांक के घटक हैं? मानव विकास सूचांक के घटक, तो हमारा ऑप्शन होगा सी सही, जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति, सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि। मानव विकास सूचांक की अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक के द्वारा 1990 में दिया गया है। इसके अंतर्गत वो घटक शामिल किए जाते हैं जो मानव विकास की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यह घटक निम्न है: जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। मानव विकास सूचांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, सतपुड़ा पर्वत,